ये हम लोग का जो वातावरण है आगे की ओर दिखाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आगे के लोग देखने के लिए कहाँ चाह रहे हैं? कहाँ जाएगा? देश को सिर्फ सिटी को देश रखे हैं, गांव भी देश में आता है, गांव बाहर नहीं है। ठीक है, मोदी जी अगर इस बात पे ध्यान देते तो गांव को पहले आप स्मार्ट कर लीजिए ना। कोरोना को मानते हैं चाचा? नहीं, हम नहीं मानते हैं। काहे चाचा? टीवी आप देख रहे हैं ना, सिंपल चीज टीवी देखने का एक मकसद है, आप बीजेपी के वक्त सरकार की बंधुआ मजदूर है क्या? कोरोना सरकार ला रही है, कब लाना है, कब भगा देना है, कब क्या करना है, ये सरकार को अच्छी तरह से पता है। यहाँ सिंपल चीज है, सरकार एक फंडा अपना रही है, वोट डालो राज करो। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कोरोना लाया कौन है? कोरोना सरकार लाई, हम इतना ही जानते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ सोहम कृष्णा। साथियों, जिस प्रकार ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ते जा रहा है और बिहार भी कुछ बच नहीं रहा है, बिहार भी ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है। हम अभी मौजूद है पटना में और पटना के लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार वो ओमिक्रॉन से बचने का उपाय कर रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार जी आज क्या फैसला लेने वाले हैं, नाइट कर्फ्यू लगेगा या लॉकडाउन लगेगा, हम लोगों से जानते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? नाम पड़ेगा विकास कुमार। अच्छा विकास जी, ये बताइए क्या लगता है आज लॉकडाउन लगाया जा सकता है क्या बिहार में? अभी तो सरकार जानती है ना, काहे कि सत्ता में बैठी है, सत्ता के नशा में पूरा चूर है, तो सरकार जानती है कि लॉकडाउन लगाए कि नहीं लगाएगी। लॉकडाउन लगाना गलत है क्या? एकदम गलत है। कैसे? 2 साल लगाया था क्या, उसमें कोरोना खत्म नहीं हुआ, अब कोरोना आ गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ओमिक्रॉन बढ़ते रहे और सरकार छोड़ दे ऐसे ही? नहीं, जरूरी है। अच्छा, कोरोना को मानते हैं कि नहीं मानते? कोरोना मानते हैं। अच्छा, मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? अब कोरोना है ही नहीं तो मानते ही नहीं। अब कोरोना पूर्ण रूप से अब नहीं मानते हैं, कब तक मानेंगे? अच्छा, कोविड को नहीं मानते हैं? अब नहीं मानते हैं। कोविड पेशेंट को आप नहीं देखे हैं? कोविड पेशेंट भी नहीं देखे हैं। अच्छा, क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव हुआ। मास्क लगा ही लीजिए। कोविड को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम अवश्य मानते हैं। हम अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं मानते ही नहीं है। नहीं, इनको भी मानना चाहिए। सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम लोग को भी पालन करना चाहिए। कह रहे हैं पालन करना चाहिए। हर एक सब मदद करना चाहिए हम लोग को। हाँ। कोरोना का पालन करना चाहिए। देखिए, मेन चीज़ है सरकार चाहती है जो युवा जो बेरोजगार है, इस पे कोई काम हम नहीं कर रही है। सरकार पूर्ण रूप से युवाओं को बर्बाद करना चाहती है। कोरोना के मतलब सरकार का एक ही मकसद है, लॉकडाउन लगाना। कोरोना आया, कोरोना कौन लाया है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कोरोना लाया कौन है? कोरोना सरकार लाई, हम इतना ही जानते हैं। सरकार कैसे लाई है भैया? अरे आउट ऑफ कंट्री कौन जाता है? कौन जाता है? पैसा वाले लोग जाता है। हाँ। हम जाते हैं, आप जाते हैं, कोई जाता है? नहीं जाता है। सिंपल लोग आउट ऑफ कंट्री नहीं जाता। यहाँ का जो भी आउट ऑफ कंट्री जो लोग जाता है भारत से, हीरो जाता है, हीरोइन जाती है, सेलिब्रिटी लोग जाता है, नेता लोग रोक लगा देना चाहिए है। उस पर रोक लगा देना चाहिए। जब कोरोना बढ़ रहा है, आप चाहते हैं कोरोना लॉकडाउन लगाए, रोक लगा देना चाहिए, तब तो कोरोना रोक सकता है। जो भी कोरोना आ रहा है, अभी फिर तीसरा लहर आया है, आप कोरोना चाहते हैं लॉकडाउन लगाना है, तो आप वहाँ पहले रोकिए ना। कोरोना लाया कौन? किसी को तो पता नहीं है ना कि कोविड आखिर आया कहाँ से और कैसे आया, ये चीज तो पूर्ण रूप से जानकारी किसी को नहीं है ना। तो ये जानकारी कौन देगा? हम देंगे कि सरकार देगी? अरे तो सरकार के पास कहाँ से? सरकार भविष्यवाणी थोड़ी करती है। सरकार के पास तो सत्ता है, सब चीज है, व्यवस्था है, उसके पास संस्टिक है, सब चीज मतलब। 22 में अगर पता चल गया और कोविड कोरोना आ गया, इससे पहले जब हम लोग का 2020 में लॉकडाउन लगा था तो फिर अथू हो गया। उसके बाद चुनाव हुआ हम लोग का बिहार में मुखिया सरपंच का, तो उस समय कोरोना सब खत्म हो गया था। जब भी हम लोग का चुनाव जब खत्म हुआ, लोग शपथ लेने लगे मुखिया सरपंच, तो सब फिर ओमिक्रॉन जो आ रहा है, ये कोरोना का दो बम बनने लगा। अब कहाँ से बढ़ गया कोरोना? इससे पहले जब रैली हो रहा है, जब चुनाव हो रहा है, तो उस समय कोरोना नहीं हो रहा है। सरकार जो है ना, जब चुनाव होता है भारत में, बिहार में, भारत के किसी भी स्टेट में जब चुनाव होता है तो कोरोना भाग जाता है। अभी तो यूपी में चुनाव है लेकिन फिर भी भाग गया ना वहाँ। कोविड नहीं है वहाँ पर कहाँ है? उन लोग का अपना सरकार है, जब मन चाहेगी तब छपवाएगी, जब मन करेगी तब उसको एथु करवा देगी। सरकार की बंधुआ मजदूर है क्या? कोरोना सरकार ला रही है, कब लाना है, कब भगा देना है, कब क्या करना है, ये सरकार को अच्छी तरह से पता है। यहाँ सिंपल चीज है, सरकार एक फंडा अपना रही है, वोट डालो राज करो। कैसे? किसको फूट डालना, किसके बीच में फूट डालना है? हम युवाओं के बीच में, लोग के बीच में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक तरफ मतलब जो सरकार है ना, जो कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? इधर तो हमने नहीं सुना नहीं देख रहे हैं। क्या हो रहा है? देख रहा है, क्या हो रहा है? वहाँ रामराज आ रहा है। हाँ। रामराज आया भी था। आप नहीं मानते रामराज को? नहीं मानते हैं। काहे? हम कोई राज फाज जो नहीं मानते हैं। हम सिंपल जानते हैं ये देश संविधान के हिसाब से चलता है और हम संविधान को मानते हैं। कोई रामराज लाने का मतलब क्या होता है? रावण लाज रहिए, लोग बेटी बहन का रेप करवाइए, मारपीट करवाइए, भ्रष्टाचार फैलाइए, ये रामराज है क्या? यही तो रामराज है। गुंडागर्दी करवाइए। आपके वैशाली में हुआ ना घटना? कोई बोला? कोई गया? बड़े बड़े मीडिया लोग नहीं दिखाते हैं। बताइए, टीवी आप देख रहे हैं ना, सिंपल चीज टीवी देखने का एक मकसद है, आप बीजेपी के भक्त हैं। हाँ, टीवी देखना मतलब बीजेपी के भक्त?
हाँ टीवी देखते बीजेपी के भक्त, उस टीवी में कभी भी नहीं बताया जाता है अदर पार्टी के बारे में, अदर लोगों के बारे में। वहाँ जमीनी स्तर का क्या मामला है कभी नहीं रखा जाता है। कभी धरातल पर उतर के तो भाई उस महल में, जिस महल में आप बैठे हैं, जिस मतलब प्रधानमंत्री आप जिस आवास में बैठे हैं, उस आवास से बाहर निकल के देखिए क्या है देश का हालात, क्या है अभी के डेट में। प्रधानमंत्री जी तो निकल रहे हैं और यूपी में जा रहे हैं, रैलियां करने जा रहे हैं ना। आप कैसे वहाँ तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी कुर्सी से उठे और ऑफिस से बाहर निकले, लेकिन निकल तो रहे हैं ना। उड़ीसा का भी मुख्यमंत्री एक है, आउट ऑफ कंट्री के प्रधानमंत्री भी है, वहाँ लोगों से जाके मिल रहे हैं, वहाँ के स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ के छात्रों को मेन मुद्दा को देख रहे हैं, वहाँ जमीनी स्तर पे जाके सब चीज कर रहे हैं, सरकार कर रही है ना। तो वो क्या प्रधानमंत्री नहीं है, आउट ऑफ कंट्री के भी मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री देश की बात, मुख्यमंत्री है मेरे बिहार के भी मुख्यमंत्री है, दोनों को देख लीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री भी तो निकले समाज सुधार यात्रा। अरे उनका यात्रा तो सब चीज फेले है भाई, मुख्यमंत्री के बारे में तो छोड़ दिया, वो अपने बहुत बड़े महान मुख्यमंत्री है मेरे बिहार के, मत बहुत 15 साल से ऊपर से मुख्यमंत्री, इसीलिए तो 15 साल। कब लास्ट चुनाव लड़े हैं पता नहीं है, कब क्या करते हैं पता नहीं है। आप अभी लेटेस्ट मुख्यमंत्री बनाता कौन? मेरा घर मोतिहारी हुआ, मोतिहारी गए थे, तो उस मोतिहारी में आप बताइए, हम पटना में रहते हैं, पटना की स्थिति जितना बेहतर हम जान सकते हैं क्या, ये आउट ऑफ स्टेट से आए हैं, ये जान सकते हैं। यूपी के लोग है क्या, यूपी के बारे में जितना बेहतर जानता है उतना हम जान सकते हैं, हम बता सकते हैं। लेकिन जब मोतिहारी में गए तो वहाँ जो भी मतलब जो समाज सुधार यात्रा के बारे में बता रहे थे, जीविका दीदी लोग जो बुलाए थे, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बुलाए थे, कि इस डिस्ट्रिक्ट के लोग ना रहेगा, ना बस सवाल पूछेगा, ना कुछ बताएगा, ना हम इस चीज को समझेंगे, सवाल जवाब होगा नहीं, सिंपल चीज है। मतलब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में दूसरे जिले से लोग आते हैं, भाड़े पर लोग को मंगवाया जा रहा है, उस जिला का लोग नहीं रखा जा रहा था कि लोग आएगा इस जिला का, तो इस जिले के बारे में बताएगा, सवाल जवाब करेगा मुख्यमंत्री से, इसीलिए तो भाड़े से दूसरे जगह से बुला रहे हैं मुख्यमंत्री। तो जिले के नहीं है ना, प्रदेश के है, तो उनसे तो सवाल पूरे प्रदेश को लेकर होगा ना। ठीक है, हमारे कहने आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस गाँव में जा रहे हैं, उस गाँव के लोग से पूछिए उस गाँव का स्थिति क्या है। मेरे गांव की स्थिति जितना बेहतर हम बता सकते हैं कि आपने उस गांव की स्थिति में आप लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो गरीब परिवार जो होता है, झुग्गी झोपड़ी होता है, उसको पूरा ढक दिया जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ एकदम होता है, एकदम होता है। किस लिए होता है? मोदी आपसे एक बात, एक सवाल किया है एक भाई ने कि मोदी जी बोले पकौड़ा बेचो मोदी जी बोले पकौड़ा बेचो, पकौड़ा कहाँ बेचिएगा? राजमहल में बेचिएगा, बड़े बड़े घर में बेचिएगा, चौक चौराहे पे बेचिए, चौक चौराहे पे बेचेंगे। लेकिन चौक चौराहे पे कब बेचेंगे? कब बेचेंगे? लॉकडाउन लगा दीजिएगा, बेचेंगे, पुलिस आएगी मार के हमको लात भगा देगी, बेचेंगे। ये दुकान वाला कोई में तो बड़का बड़का बिजनेस शांत हो जाता है। मिनट मेरा बात सुन लीजिए पूरा, ये दुकान वाला कोई दिक्कत नहीं है, बगल में ये ठेला लगाए हैं, इधर देख लीजिए बहुत ठेला लगा है, आएगी प्रशासन इतना डंडा मारेगी कि सबको भगा देगी। अरे भैया तो नियम कहाँ बेचे? नहीं, ये बताइए, पकौड़ा बेचना इसीलिए हटा दिया जाता है लॉकडाउन में क्योंकि ये किराना दुकान है, किराना दुकान को नहीं हटाएगा, क्योंकि किराना दुकान के जब सामान ही घर नहीं ले जाएगा, खाइएगा क्या? पकौड़ा खाकर आप जीवित रह सकते हैं। ठीक है, हम बेचने के लिए रेडी हैं। ये बताइए, आप बोले कि दुकान वालों को कोई कुछ नहीं करता, ठेला वाला को मारकर भगा देता है, ये बोले ना? सबका जरूरी है, दुकान वाला भी जितना जरूरी होता है ठेला वाला भी जरूरी है। लॉकडाउन में पकौड़ा खाना जरूरी नहीं खाते हैं, लॉकडाउन में पकौड़ा खाना जरूरी है, हमको सब खाना जरूरी है। मोदी जी नहीं खाते हैं, आए तो लिट्टी चख रहे थे ना बिहार में, काहे खा रहे थे लिट्टी? लॉकडाउन में खा रहे थे, लिट्टियाँ बड़का बड़का माहौल वाला बनाता है, लॉकडाउन में खा रहे थे। अरे कभी भी आए तो ना, हमको लॉकडाउन से मतलब नहीं है, लॉकडाउन दूसरा लगा है, देश का कितना बुरा हालात समझ रहे हैं ना। अच्छा, लॉकडाउन में बड़ा बड़ा बिजनेस ठप हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ठेला वालों को बड़ा बिजनेस नहीं ठप हुआ? बिजनेस जानते हैं किसका ठप हुआ है? बिजनेस छोटे छोटे लोग वाला, ये लोग दुकान वाला, छोटे छोटे जो लोग है ना, ये लोग का हुआ है। बिजनेस तो चलिए रहा है यहाँ, अंबानी का, अडानी का बिजनेस चलिए रहा है, देश को छोड़ के भाग गए, पता है? अडानी अंबानी आउट ऑफ कंट्री, इंग्लैंड में कई करोड़ जा रहा है, कई भाग रहा है। जब ये सब तो मोदी जी जानेंगे ना देश, उनके साथ आप रहे, मोदी जी कैसे जान जाएंगे? एक उठक बैठक कौन करता है? मोदी जी ने करते हैं उनके साथ, पूरे देश चला कौन रहा है? मोदी जी चला रहा है ना। साठगांठ हो रहा है, एकदम साठगांठ है, पूरे चीज को बेच रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं। आप सरकारी रहेगा और सब प्राइवेटेशन होगा? बनाए आप है कि बर्बाद कर रहे हैं? ये जो प्राइवेटेशन कर रहे हैं बनाए आप है, हम ये जानना चाहते हैं। क्या लग रहा है चाचा, भाग जाएंगे वो लोग, अडानी अंबानी? ऐसा तो उम्मीद नहीं है, ये कह रहा है, ऐसा उम्मीद नहीं है। अच्छा, उम्मीद नहीं है। जो चीज वहाँ सुनिए, हम का जो चीज इंग्लैंड में आप खरीदे हैं, जो घर खरीदे हैं, क्या वो भारत में घर बनाने से खरीद नहीं सकते हैं? यहाँ वैसा घर नहीं है, वहाँ वैसे व्यवस्था नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जो आप वहाँ जाइएगा, आप जब यहाँ के विदेश में घर बना रहे हैं चाचा, उनको पास था पैसा, आ गया पब्लिक से नोट लिए, पब्लिक से नोट लिए। हाँ तो और क्या? कोरोना को मानते हैं चाचा? नहीं, हम नहीं मानते हैं। काहे चाचा? इसलिए नहीं मानते हैं कि
आप बताइए कि आपको पूरे परिवार में जहाँ तक आपको लगाव है, आप कोरोना से के बारे में नाम सुने हैं परिवार के अंतर्गत? हम तो सुने हैं पिछले जो सेकेंड वेव था, जो आपसे हम पूछ रहे वही इतना जवाब दीजिए। नहीं सेकेंड वेव जो था उसमें तो हम सुने हैं। नहीं, आपको नहीं लगा? नहीं, हमको तो नहीं लगा। जानकारी के कोई लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं, दूर दूर तक ला, हम यहाँ तक ला कि मेरा एक भतीजा अमेरिका में रहता है, साथी के भाई है, उनका लड़का अमेरिका में रहता है, उनसे बातचीत हम किए कोरोना के अंतर्गत। तो उनसे पूछे तो वो बोली इनकी, चाचा जी हम क्या कहें, यहाँ सुनते हैं कोरोना है लेकिन बहुत दूर पर है, लेकिन यहाँ पर ही जहाँ पर हम हैं वहाँ पर एकदम सम्मान है। उनको कहने के यही अंतर्गत था। मोदी जी 2014 में जब आए थे तब बोले थे क्या कि 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। नहीं रहा क्या गरीब? इस देश में कोई गरीब नहीं रहा, पूरे देश ही गरीब हो गया। पूरे क्या कह रहे भैया? गरीब को देश छोड़ना पड़ गया, गरीब सही में नहीं रहा। देश छोड़कर विदेश थोड़े जा सकता है गरीब? कहाँ जाएगा? देश को सिर्फ सिटी को देश रखे हैं, गांव भी देश में आता है, गांव बाहर नहीं है। ठीक है, मोदी जी अगर इस बात पे ध्यान देते तो गांव को पहले आप स्मार्ट कर लीजिए ना, बाद में आप शहर को स्मार्ट कर लीजिएगा। मोदी जी आप गांव को पहले स्मार्ट कीजिए, शहर को बाद में कीजिएगा, ये कहना चाह रहे हैं? गाँव स्मार्ट होगा तो अच्छा, शहर में कौन आता है? गाँव से लोग आता है। शहर के लोग से नहीं चलता है, गांव के लोग से चलता है। पहले आप उसको स्मार्ट कीजिए, जब वो लोग यहाँ आएगा तो खुद स्मार्ट हो जाएगा और ये सिटी स्मार्ट हो जाएगी। आपके स्मार्ट करने से सिटी स्मार्ट नहीं हो जाएगी। नीतीश कुमार और यहाँ प्रधानमंत्री जो भारत के इस मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री बोले थे 2014 में कि 2022 तक कोई इस देश में गरीब नहीं बचेगा। इस देश को इस कदर गरीब कर दिए हैं कि मतलब बताना, मतलब इसके लिए शब्द ही नहीं है। ऐसा है क्या चाचा? ऐसा है क्या? देश गरीब हो गया? देश तो गरीब तो है, ये है इसलिए गरीब है कि देश गरीब नहीं रहता तो यहाँ पर ही जो बेहिसाब सवेर से उठ के लोग रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, अब फिर भी रोटी नहीं मिल रहा है, फिर भी रोटी नहीं मिला। तो उसको हम बताइए, ठंड का भी प्रकोप बढ़ते जा रहा है, कोविड का भी प्रकोप बढ़ते जा रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा गरीबों पर? गरीब पर क्या असर पड़ेगा? समझिए गरीब तो कल भी बेचारा था, आज भी बेचारा है। गरीब का कोई नहीं है? नहीं देखने के लिए तो नहीं है। कहाँ है बताइए? अभी आपको पैसा मिल रहा है 25,000 रुपया, तो आप 50,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, एक लेके आप हम लोग का जो वातावरण है आगे की ओर दिखाने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आगे के लोग देखने के लिए कहाँ चाह रहे हैं? डेली ऐसा होते रहता है, डेली ऐसा होते रहता है। नहीं देखना चाहते हैं लोग? कहाँ देखने के लिए चाह रहे हैं? क्यों नहीं देखना चाहते हैं? इसलिए कि पहला बात कि हम में कोई लक्ष्य नहीं है। देखिए, भारत में जितना भी युवा है पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार का लॉकडाउन लगाने का मकसद एक है, जानते हैं क्या मकसद है? मकसद ये है कि ना हम शिक्षा देंगे, ना आप रोजगार मांगिएगा, लॉकडाउन लगा देंगे, आप नहीं पढ़िएगा, नहीं आप रोजगार मांगिएगा हमसे। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ऋषु कुमार। ऋषु। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कोरोना बढ़ रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है, मास्क क्यों नहीं पहने हुए? मास्क अभी जा रहे थे कोविड को मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ मानते हैं। मास्क क्यों नहीं पहने हुए? मास्क छूट गया था सर घर में। कुछ लोग कह रहे हैं कोविड को मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं, यहाँ पे तो अधिकतर मानते हैं। लॉकडाउन लग जाएगा तो? लॉकडाउन लग जाएगा तो घर में रहना। कोविड को मानते हैं चाचा? मानते तो हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाना सही बात नहीं है। आप पे कितना असर पड़ेगा? सब आदमी बेरोजगार हो रहा है, परेशान हो रहा है, तब सब बैंक इंटरेस्ट ले ही रहा है, मकान मालिक किराया ले रहा है, बिजली डिपार्टमेंट बिजली का पैसा ले ही रहा है, कूड़ा उठाने वाला जो चार्ज नहीं था वो भी जबरदस्ती ले ही रहा है, नहीं तो होल्डिंग टैक्स नहीं काट रहा है, सब तो ले ही रहा है पैसा। कोरोना कंट्रोल में कैसे होगा? कोरोना कंट्रोल मास्क लगाने से होगा, दवाई ये सब छिड़कवाई ये सब तो छुड़ा ले रहा है सरकार का। आप जो मास्क लगाए हुए हैं उससे कोरोना बचेगा? हम तो लगा के चल ही रहे हैं अभी। देख रहे हैं अंकल, कैमरे में भी आप देख सकते हैं अंकल किस प्रकार बहुत अच्छे वाले मास्क लगाए हुए हैं, और हम भी यही कहेंगे कि कोविड का खतरा बढ़ते जा रहा है और आप लोग भी बचाव रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे। बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।